जय श्री राम प्यारे बच्चों। रामबाण अड्डा 24 पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम विभाज्यता का नियम समझेंगे। इस नियम के अंतर्गत हम समझेंगे कोई बड़ा से बड़ा अंक हो उसको हम कैसे काटेंगे। जैसे आप मैथ्स का सवाल लगाते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं, कौन सी संख्या किससे कटती है आप समझ नहीं पाते हैं। तो इस लेक्चर को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चुटकी में देख करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटती है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम के अंतर्गत पहले नियम को समझते हैं, दो से विभाज्यता का नियम। कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो, आप देख लेंगे तो बता देंगे कि यह किससे कटेगा, बिना भाग दिए आप बता सकते हैं किससे कटेगा। दो से कैसे कैसे कटता है, मतलब कोई भी अंक हो दो से कैसे कटेगा कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब समझेंगे। कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 24 हो गया। क्या हो गया? 24 हो गया। तो 24 हो गया तो यह किससे कटेगा, यह जानना जरूरी है। तो हमने बताया कि इकाई का अंक, कौन सा अंक? जैसे मान लीजिए इधर से इकाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10, कोई भी बड़ा से बड़ा अंक हो जाए तो यह इकाई है। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे होता है। तो यह इकाई का जो अंक है वह या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो, या तो 8 हो। इसमें से कोई भी यदि अंत में है तो आप समझ जाएंगे कि वह संख्या किससे कटेगी, दो से कट जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 24 हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर हमने लिखा है 24, तो 24 दो से कटेगा। लेकिन कैसे कटेगा? क्योंकि चार अंतिम में, देखिए इसमें 4 है तो 4, मतलब यह दो से कटेगा। जैसे दो से भाग देते हैं 24 में तो कटता है 2 1 कम 2, यहाँ से देखिए इसे 2 1 कम 2 यहाँ से कट जाता है, 0 हो जाएगा। फिर 4 उतारते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, ऐसे हो जाता है। मतलब यह 12 बार में कटता है, ठीक है। 2 से 12 बार में कटता है 24। 78 78 भी कटता है, 420 है यह भी कट जाएगा, 76 भी कट जाएगा आदि। बहुत सारे अंक हैं, इससे बड़े बड़े अंक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 6, 7, 8, 9, 1, 0 ऐसे है। तो यह 0 अंतिम है तो मतलब यह 2 से कटेगा, क्योंकि हमने यहाँ देख बताया है अंत में क्या रहेगा। इससे अंत से मतलब है, ठीक है, अंत में रहेगा तभी 2 से कटेगा। इसमें से कोई भी अंत में रहेगा तो 2 से कटेगा, बिना भाग दिया बता सकते हैं कि कटेगा। कौन कौन होते हैं, ठीक है। दो का तो आसान है, लेकिन तीन में बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। भाग देकर चेक करते हैं कैसे कटेगा, लेकिन आपको भाग देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। देखते हैं कैसे। तीन से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मतलब समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे जैसे कह दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए ले लिया जाए 9, ठीक है। तो 9 तो आप जानते हैं यह किससे कटता है, 3 से कटता है। यह तो नॉर्मल है, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या को कैसे जानेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं उसको। यहाँ पर मान लीजिए 93 हो गया। क्या हो गया? 93 हो गया। तो दो अंक की संख्या है, अभी हम 3 अंक का लेंगे, 4 अंक का लेकर समझाएंगे। देखिए तो मान लीजिए 93 है, तो 93 इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना होता है, 9 + 3 बराबर कितना होता है, 12। तो 12 है, यह 3 से कटता है, ठीक है। 9 3 क्या होगा, यहाँ पे 9 3 12, तो 12 यदि कटता है 3 से तो समझो कि यह 93 कटेगा, ठीक है। समझ लीजिए 1 2 6 8, 4 अंक की बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 8 6 2 1, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 + 2 + 6 + 8, सबको जोड़ेंगे कितना आता है, 2 1 3, और 3 6 6 3 9, और 9 8 17 17, यानी कि यह 3 से 17 कटता है, नहीं कटता है। 3 से 17 नहीं कटता है, ठीक है। यह जो 17 है इसको जोड़े 2 3, और 3 6 3 9, 9 8, 9 8 कितना होता है, 17। तो यहाँ 17 आया, 17 3 से कटता नहीं है, अतः यह 3 से नहीं कटेगा, ठीक। ऐसे समझेंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 6 7 8, बड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए। तो सबको एक बार ऐड करेंगे, 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना आएगा उसको 3 से काटेंगे। 3 से यदि कट जाएगा तो समझेंगे यह अंक 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह नॉर्मल, यहाँ से यह अंक अंत वाला देख लेंगे तो पता कर लेंगे यह 2 से काटता है, क्योंकि अंतिम में 8 है, 2 से काट लेंगे। लेकिन मान लीजिए 2 से नहीं काटना है, 3 से काटने का मन कर रहा है, 3 से ट्राई कर लेंगे एक बार। 5 4 9, देखिए 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, +6 +7 +8, ठीक है। इसे 9 6 15 हो जाएगा, 15 7 8, ठीक है। 15 8 7 15 यहाँ से हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। टोटल इस सबका योग कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। 30 जो है 3 से कटता है,
30 जो है 3 से कटता है, अतः जो है यह 3 से विभाज्य होगा। ठीक, ऐसे हम समझेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर डाउट क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए हो जाता है हमारा 18, क्या है 18, तो 18 में 1+8 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। 9 जो है 3 से कटता है, 3 से विभाज्य होता है, इसीलिए 18 भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसे हम समझ लेंगे। अब चलते हैं 4 की ओर। ठीक है, 4 से कौन कौन विभाज्य होते हैं उसको समझते हैं, फिर 5 से समझेंगे। ठीक है, आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आइए 4 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। वो ऐसी संख्या जो 4 से विभाज्य होगी कैसे जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब दहाई तथा इकाई से बनी 4 से विभाज्य होगी या दोनों के स्थान पर 0 हो। इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए 448 है, क्या है 448 है, यह 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे इकाई और दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई की जो संख्या है या दोनों संख्या, एक नहीं दोनों, दोनों यदि 4 से कटते हैं, जैसे 4 से 8 कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, मतलब यह पूरा संख्या किससे कटेगा 4 से कटेगा। या इन दोनों के स्थान पर 0 हो, क्या हो दोनों के स्थान पर 0 हो तो यह 4 से कटेगा। दो ही कंडीशन है, या तो यह मतलब दोनों के स्थान पर 0 हो तो यह 4 से कट जाएगा, या इकाई और दहाई की जो संख्या होगी दोनों संख्या 4 से कटेगी तो यह कितना भी बड़ी संख्या हो या 4 से कट सकती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। देखिए जैसे मान लीजिए हो जाए 200 मतलब 200, 200 जो है 4 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है, मतलब डबल जीरो रहेगा अंतिम में तो वह 4 से कट जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आया होगा। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि यदि आपको कक्षा 9 से 12 तक के सभी क्लास चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपका तैयारी हो सकेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे यह क्लास कैसा लगा। आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। जिस इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। मतलब समझेंगे इसमें, मतलब यह कह रहा है जैसे मान लीजिए 45 है तो इकाई की संख्या या तो 5 हो या तो 0 हो, कोई बड़ा से बड़ा संख्या लाइए उसके अंतिम में 5 हो या तो 0 हो तो यह जो संख्या बनेगी वह किससे कटेगी 5 से कट जाएगी। जैसे 45 जो है यह 5 से कटता है। मान लीजिए 60 है, 60 के अंतिम में 0 है तो मतलब यह 5 से कट जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ा सा बड़ा अंक है, ऐसे कर लेते हैं, इतना बड़ा अंक है, ठीक है, या 0 अंतिम है मतलब यह 5 से कटेगा। ठीक, ऐसे जैसे मान लीजिए 6, 4, 8, 7 ऐसे बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 कर देते हैं तो यह संख्या किससे कटेगी 5 से कट जाएगी, क्योंकि अंतिम में क्या है 5 है, अंतिम 5 रहेगा तो 5 से कटेगा और 0 रहेगा अंतिम में तो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्लास ओवर होता है। ठीक है।